नमस्कार सभी साधकों को प्रणाम। बी हैप्पी। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। सावन अति मनभावन। वाकई सावन के महीने की शब्दों में व्याख्या करना बड़ा कठिन है। हर किसी साधक को सावन के महीने की प्रतीक्षा रहती है, इंतजार रहता है। वो इसलिए क्योंकि साधक यही सोचता है कि हमारी साधना के द्वारा भगवान कैसे प्रसन्न हो, उनकी कृपा हमें कैसे मिले। सावन का महीना एक ऐसा महीना है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में दैविक व भौतिक ताप यानी कि कष्टों का नाश करने वाले भगवान शंकर की भक्ति पूर्वक पूजा करने से, आराधना करने से भक्तों की, साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुनिया भर के कई लोग भगवान शंकर को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। भगवान शंकर को भोले भी कहा जाता है। बम बम भोले। भगवान शंकर तो अत्यंत दयालु हैं, भोले शंकर हैं। भक्तों की आराधना साधना से प्रसन्न होकर वे वरदान भी दे देते हैं। भगवान शंकर कितने सरल हैं। जब हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं, पुराणों और ग्रंथों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि भस्मासुर ने उनसे वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो वो भी वरदान भगवान शंकर ने उन्हें दे दिया। लेकिन वरदान देने के बाद भस्मासुर की इच्छा हुई कि वो भगवान शंकर के सिर पर ही हाथ रख दी, तो भगवान शंकर परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को एक नृत्य की प्रैक्टिस कराते हुए अपने सर पर हाथ रखने के लिए प्रेरित किया और उसके कारण भस्मासुर समाप्त हो गया। बात महत्वपूर्ण इस बात की है कि भगवान शंकर कितने दयालु हैं, कृपालु हैं कि वो वरदान दे देते हैं। और वरदान देने की जब हम बात करते हैं तो बाणासुर, दधीची, रावण, भस्मासुर, अर्जुन ऐसे असुर, गंधर्व, यक्ष, गण, राक्षस, दानव, न जाने कितने लोगों को भगवान शंकर ने वरदान दिया है। भगवान शंकर केवल यही जानते हैं कि कोई साधना करे और वो आगे बढ़े तो उसकी साधना से वो प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। और वरदान प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने लोग भगवान शंकर की आराधना करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि वो प्रसन्न हो जाए, इस बात को हमें भी समझना पड़ेगा। तो साधक के दृष्टिकोण से हमें जानना बहुत जरूरी है कि भगवान शंकर किस बात से प्रसन्न होंगे। हम देखते हैं कि सावन के महीने में आने वाले सोमवार का बहुत खास महत्व होता है। इस दिन भक्तों द्वारा, साधकों द्वारा व्रत किया जाता है और शिव जी की आराधना की जाती है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का भी बहुत महत्व होता है। इस माह में शिव भक्त गंगा, यमुना, नर्मदा न जाने कितनी पवित्र नदियों से जल कांवड़ में भरकर पैदल यात्रा करके उस जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। भगवान शंकर कितने भोले हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देवताओं और असुर के द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से हलाहल विष प्रकट हुआ। एक ऐसा विष प्रकट हुआ जिससे समस्त संसार ज्वलनशील होने लगा। देवता और असुर भी उस कालकूट विष की ज्वाला से परेशान हो गए। इस पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि आप तो देवाधिदेव हैं, हम सब के अग्रणीय महादेव हैं, आप ही कोई रास्ता निकालो। तो भगवान शंकर तो अत्यंत भोले, तो उन्होंने समुद्र मंथन से उत्पन्न विष को ग्रहण करने की सोची और यह सोची कि यदि यह विष सृष्टि में आ गया तो प्राणी अशांत होकर जलने लगेंगे और कहीं भी ये गिरा तो वहाँ पर अनिष्ट हो जाएगा, तकलीफ होगी लोगों की। और लोगों को तकलीफ न हो, लोगों का अनिष्ट न हो, लोगों को आनंद मिले, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उस विष को ग्रहण करने की सोची और उन्होंने उस विष को ग्रहण किया। भगवान विष्णु की प्रार्थना पर जब शिव जी ने उस महाविष का पान किया तो शिव के जो गण थे उन्होंने हाहाकार करना प्रारंभ कर दिया। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि भगवान श्री राम का नाम संपूर्ण मंत्रों का बीज मूल है, वह मेरे जीवन है, मेरे सर्वांग में वो पूर्णतः बना हुआ है, रोम रोम में बना हुआ है। अब इस हलाहल विष का कोई प्रभाव नहीं होगा, इस प्रलयकारी अग्नि की ज्वाला से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, आप किंचित भी भय न करें। इस प्रकार राम नाम का आश्रय लेकर महाकाल ने महाविष को अपनी हथेली पर रख
रख कर उसका आचमन कर लिया। मुंह में लेते ही भगवान शिव को अपने उदर में स्थित चराचर विश्व का ध्यान आया और फिर उन्होंने सोचा, जिस विष की भयंकर ज्वालाओं को देवता लोग भी सहन नहीं कर सके, उसे मेरे उदरस्थ जीव कैसे सहन कर पाएंगे। और बस ऐसा ध्यान आते ही भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया, उसे नीचे पेट में उतरने नहीं दिया। इसीलिए उनका नाम अभी नीलकंठ हो गया। राम नाम की इतनी महत्ता है कि भगवान शंकर को भी आनंद मिला, भगवान शिव को भी उस विष से राम नाम के कारण अहित नहीं हो पाया, अर्थात विष से अहित नहीं हो पाया। और इस प्रसंग के माध्यम से भगवान शंकर भी हम सब साधकों को ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान राम के नाम में कितनी महत्ता है, भगवान राम का नाम कितना पावरफुल है। भगवान राम के नाम से जब भगवान और देवताओं को भी आनंद मिलता है तो हम मानवों को कितना आनंद मिलेगा, हमारे जीवन का कितना कल्याण होगा, ये शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, असंभव है। इसीलिए मराठी में कहा गया है कि अगाध महिमा न वचे वदला, नामे बहुत जन उद्धरला, हला हला पासो निसुटला, प्रत्यक्ष चंद्रमौली। राम नाम की महिमा कोई भी नहीं बता सकता, इसकी अगाध महिमा है। राम नाम से न जाने कितने लोगों का उद्धार हुआ, राम नाम के कारण न जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ। भगवान शंकर का भी वो विष, महाविष जो समुद्र मंथन के बाद निकला, वो भी राम नाम के कारण अहित नहीं कर सका। राम नाम के कारण हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का विष, यहाँ पर विष का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे जीवन में कितने भी संकट आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए, वो हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। यानी राम नाम का जो धारण करता है, राम नाम जो लेता है, उसके जीवन में भले ही कष्ट आ जाए, समस्या आ जाए, लेकिन उसके जीवन का उद्धार होकर रहेगा, वो उसका अहित नहीं कर सकती। राम नाम के संदर्भ में इस भूमि में अनेक संतों ने, अनेक महंतों ने, अनेक ऋषियों ने, सदगुरु ने राम नाम का महत्व बताया है। उस महत्व को समझना हमें होगा और इस प्रसंग के माध्यम से हमें ये भी समझना होगा कि हम किसी भी कारण भयभीत हो जाते हैं तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब सदगुरु ने हमें राम नाम दिया है, संत लोगों ने हमें राम नाम को लेने के लिए कहा है, उसे हमें लेते रहना है। राम नाम को लेकर हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, हमें अपने जीवन का उद्धार करना है। महाराज सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज ने तो ये भी कहा है कि जो राम का नाम लेगा उसके आसपास में बना रहूंगा। हनुमान जी ने भी ये कहा है कि जहाँ राम नाम होगा वहाँ उनकी उपस्थिति होगी। सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज ने राम नाम के बारे में अनेक बातें कही है। उनके बोध वचनों को पढ़ना है, उनके प्रवचनों को पढ़ना है, समझना है और उस गूढ़ रहस्य को समझते हुए राम नाम लेना है। इसीलिए महाराज ने ये कहा है कि यदि जीवन में कोई सत्य बात है तो राम का नाम है, भगवान का नाम है। नामा परते न सत्य मानावे, नाम के अलावा और कोई सत्य नहीं है, ऐसा गोंदवलेकर महाराज ने कहा है। हम गोंदवलेकर महाराज को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, सभी साधकों को प्रणाम करते हैं। पूरे सावन मास में आप आनंद के साथ रहें, नाम के साथ रहें और ये नाम और ये आनंद पूरे वर्ष भर, पूरे जीवन भर टिका रहे आपका। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आप आनंदित रहें। आपने मेरा चैनल ग्रेस इज बेस्ट सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यही निवेदन के साथ बी हैप्पी, बी हेल्दी और बी सक्सेसफुल। प्रणाम, नमस्कार।